हेलो गाइज, एसेंट फिजिक्स क्लासेज के ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में, यानी किसी गोलीय चालक की धारिता क्या होगी, धारिता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, इसी के बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए आइए देखते हैं। हमको फाइंड आउट करना है स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्फेरिकल कंडक्टर को ले लेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो है क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, ये बोलो। ठीक है ना, मान लेंगे कि इस कंडक्टर पे चार्ज क्यू जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कंडक्टर पे चार्ज क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, अब देखिए इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस होगा, उस कंडक्टर के रेडियस को हम कितना मान लेंगे, आर मान लेंगे। रेडियस कंडक्टर का कितना मान लिया जाएगा, आर। और यदि हम ऐसा मान ले कि ये चार्ज कंडक्टर इस प्रकार से बिहेव कर रहा हो कि इसका टोटल चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड हो कहीं ना कहीं, कहां पे, इसके सेंटर पे अगर, ठीक है ना, तो मान लेंगे हम कि यदि इस कंडक्टर का टोटल चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है इस कंडक्टर के कहा, सेंटर पर। तो चार्ज जब सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे तो इस कंडक्टर के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर यदि हम पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा वो देखेंगे। V इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सरफेस के एवरी पॉइंट पर क्या यह पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा? तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि कंडक्टर स्फेरिकल है और मैंने मान लिया कि ये चार्ज जो है कंडक्टर के कहाँ है, सेंटर पर है। तो सेंटर से तो सरफेस के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहीं ना कहीं इसके रेडियस का ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है ना, तो कंडक्टर के सरफेस के यानी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होंगे 1/4 इनटू Q अपॉन किसके इक्वल होंगे, R की। ठीक है ना, तो ये मैंने कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा इसको कैलकुलेट कर। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या दी जाती है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V दी जाती है। C इज इक्वल टू क्या होती है, Q अपॉन V। तो चलिए आइए देखते हैं हम, अगर इस कंडक्टर का कैपेसिटी निकालना चाहे तो Q की जगह तो हम Q लिखेंगे और V की जो वैल्यू था हमारे पास उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुट करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा ये 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R, कहीं ना कहीं ऊपर चले जाएंगे और Q आपका कहाँ जाएंगे, नीचे। Q से Q क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यानी इस कंडक्टर की जो कैपेसिटी होगी वो कितना हो जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटी निकालने का फॉर्मूला। अगर हमें केवल उस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस मालूम हो जिसकी कैपेसिटी निकालना हो तो हम आसानी से उसके कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसमें देखेंगे आप 4 जो हमारा टर्म है वो कांस्टेंट है, जैसा कि आपको मालूम है। हियर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अगर 4 हमारा कांस्टेंट है तो चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हैं, R। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, यानी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं कंडक्टर के जो रेडियस होते हैं उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब कैपेसिटी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंडक्टर के शेप और साइज पर क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो बिल्कुल आसान सा ये डेरिवेशन था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और क्या करें, शेयर करें।